हमें ख़तरा है, ये किसी वक्त भी FIR करवा सकते हैं। बोल रहे कि इन लोगों को हम FIR करवाएंगे, कहीं भी हमें ख़तरा है, हमारे ऊपर कुछ भी कर सकते हैं। ये SSP साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, DC मैडम से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा इस बात पे गौर करिए। आज की जो प्रेस वार्ता है, इस तहसीलदार अरनास अज़हर माजिद की अगेंस्ट है, जो कि मैं 30 तारीख को 2 एप्लीकेशन दी थी मैंने, और 2 एप्लीकेशन देने के बावजूद एक एप्लीकेशन पे भी कार्रवाई नहीं हुई। एक एप्लीकेशन तो तहसील से गायब कर दी और एक एप्लीकेशन थी जो वो नायब साहब के नाम ट्रांसफ़र कर दी गई, और नायब साहब ने अपने तरफ से कार्रवाई की, बट प्रॉपर तरीके से नहीं होने दी। उसमें पूरा जो हाथ था वो तहसीलदार अरनास अज़हर माजिद का था, क्योंकि अगर तहसीलदार साहब चाहते तो ये जो भी एप्लीकेशन दी थी, हमने ये एप्लीकेशन में मैंने ये लिखा था कि हमारी को-शेयर लैंड है जिसमें 4 हिस्सेदार थे, जब तक हमारी पार्टीशन नहीं होती है तब तक उसको स्टे किया जाए, और हमारी पार्टीशन हो जाती है उसके बाद उसको अपना अपना जगह पर मकान बनाएं। हमारा कहना था ये, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। तहसीलदार की जो मिली भगती थी उनके साथ, वैसा करके वे ऐसा उन्होंने नहीं किया। आज की मेरी प्रेस वार्ता ये थी, और इसके अलावा तहसीलदार अरनास से हमें बहुत डर है। एक मैं हूँ, एक और बंदा है, उसके लिए हमें ख़तरा है। ये किसी वक्त भी FIR करवा सकते हैं। बोल रहे कि इन लोगों को हम FIR करवाएंगे, कहीं भी हमें ख़तरा है, हमारे ऊपर कुछ भी कर सकते हैं। ये SSP साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, DC मैडम से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा इस बात पे गौर करिए। और ये हमें झूठे इल्ज़ाम में कहीं भी फंसा सकते हैं। तहसीलदार अरनास अज़हर माजिद, क्योंकि मैंने पहले भी बहुत एप्लीकेशन दी थी, कार्रवाई नहीं हुई। मैंने इससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद मैं अरनास गया था, और मेरे को बहुत तहसीलदार साहब ने बहुत डांटा, बोला दोबारा आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपके ख़िलाफ़ FIR कराऊंगा, मैं आपको अंदर करूंगा, ये करूंगा। उसने बहुत सारा मेरे को धमकाया, डराया। और फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़े दिन में ये काम हो। फिर मेरे को विश्वासन दिलाया कि आपका हम जो काम है कर लेंगे, जैसे भी होगा हम आपका काम कर लेंगे। 6 महीने तक तहसीलदार अरनास ने मेरे को ऐसे लटका के रखा और कोई काम नहीं किया। उसके बाद ये दोबारा मैंने एप्लीकेशन दी, पिछले मई मंथ से मैं एप्लीकेशन दी, हर महीने की 4-5 एप्लीकेशन जा रही है। RTI दी, एक RTI दी थी मैंने, RTI का जवाब नहीं दिया। RTI का जवाब मेरे को बोलते हैं कि आप गूगल में चेक कर लो, वहाँ से चेक कर लिए। तो मैंने 30 तारीख को भी बोला था मेरे को रिटर्न में चाहिए, मेरे को गूगल पे नहीं है। गूगल में मैं खुद भी चेक कर लेता, लेकिन मेरे को रिटर्न में चाहिए था। 294 शामलाट का मसला था वो, उसके लिए। लेकिन तहसीलदार ने कोई RTI का जवाब भी नहीं दिया, और इसके अलावा जो 2 एप्लीकेशन दी थी उस पर भी कार्रवाई नहीं की। एक एप्लीकेशन गायब हो चुकी है। अब मैं वो चाहता हूँ कि वो एप्लीकेशन जो गायब हुई वो कहाँ गई। अब नायब साहब बोल रहे हैं कि वो एप्लीकेशन मेरे पास नहीं आई है, और एक आई थी उस पर मैंने एक्शन लिया था, लेकिन वो भी प्रॉपर तरीके से तहसीलदार साहब ने नहीं होने दिया। जी, चौकी तक बात पहुँचने के बाद पुलिस गई मौके पर, उन्हें काम बंद कराना था। लेकिन उसके बाद किसी हमारे नेता लोगों ने फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद ये मसला स्टॉप कर दिया। इसके बाद जो हमारे खनीकोट पंचायत के जो सरपंच हैं, उन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने उस हमारी ज़मीन के ऊपर लिख दिया कि इस ज़मीन में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, इस लैंड में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये 6 साल पहले का कोर्ट केस चल रहा है, तहसीलदार के पास भी केस चल रहा है। लेकिन सरपंच साहब को भी पता है, क्योंकि इसमें सरपंच साहब की भी 5 कनाल 1.5 मरला जगह है, क्योंकि उसने उनके साथ मिली भगती करके वो जगह 1 कनाल ली, आधा कनाल ली, उन्होंने ले ली। कहने का मतलब कि इनको नहीं देंगे हम, लेकिन इन्होंने ले ली है। अभी कहने का मतलब ये उन्होंने ये लिख के दे दिया, एक परमिशन बनाई उन्होंने, जो कि परमिशन का पूरा फुल ऑर्डर सरपंच के पास नहीं था। वो इतना ही लिख सकता है कि ये जो जगह है इतने लोगों की है,
बाकी का जो है ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट देखेगा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट पे लगाना। इन्होंने 2 परमिशनें बनाई, 30 तारीख को 31 को परमिशन बनी, वो उन्होंने देखा कि ये मैंने गलत बना ली है, वो मेरे पास पहुंच गई। फिर इसके बाद 1 तारीख को उन्होंने दूसरी परमिशन एक और बनाई, उस पर ये लिख दिया कि रेवेन्यू के अंडर। ये उसके बाद की बात है। इसमें सरपंच का भी हाथ है, और सरपंच है जो अपनी पावर को मिसयूज़ कर रहे हैं, तहसीलदार अपनी पावर को मिसयूज़ कर रहे हैं। और सरपंच इससे पहले भी आज पहली बार की बात नहीं है। तहसीलदार का काम है ये है कि लोगों को कोई भी काम होगा कभी काम नहीं कर, लोगों को लड़ाना गुलाना, दोनों पार्टियों को बोलना कि आप ऐसे करो फिर आप ऐसे करो। यही चाहते हैं डीसी मैडम और एसएसपी साहब से, यही चाहते हैं सबसे पहली बात कि हमें किसी झूठे इल्ज़ाम में ना फंसाए, पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि डीसी मैम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बात पे गौर करिए, और जो हमारा हक है, जो हमारा जायज़ है रिकॉर्ड के हिसाब से, उसका हमें हक मिलना चाहिए, ये बात है।